आज कल बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन है। आजकल बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बोले और कल सुशील मोदी जी भी बोले, भाजपा कभी भी जातिगत जनगणना के लिए का विरोध नहीं किया है और दो बार बिहार विधानसभा से पास है। माननीय राज्यसभा सांसद और बिहार सरकार के भाजपा विधायक दल के लगभग 20 वर्षों से भाजपा विधायक दल के नेता रहे हैं। बिहार सरकार में सभी मंत्री सभी पदों पर रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इतना ही, आपने ही बिहार विधानसभा से शराबबंदी पर कानून बनाया था और इसकी भी नैतिक जिम्मेवारी लीजिए न। कितने लोग जहरीली शराब से मरे, कितने लोग शराब का सेवन किए, कितने लोग बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब का बोतलें पाई जाती है। डीएम आवास और एसपी आवास में भी शराब की बोतलें पाई जाती है। पटना हाईकोर्ट ने भी कहा था जो बिहार सरकार और प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है। अब इसकी नैतिक जिम्मेवारी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए, सुशील मोदी जी को लेना चाहिए। जो बिहार सरकार ने जो काम किया, क्या 1000 करोड़ का राजस्व घाटा हो बिहार सरकार को, ये भी नैतिक जिम्मेवारी तो लेनी चाहिए। आपने बिहार विधानसभा से ही पास करवाया था, ड्रोन से फोटो लिया था, मानव श्रृंखला बनाई थी और जहरीली शराब से अपने निजी खाते को, अपने पार्टी फंड को जातिगत गणना करा लीजिए या समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता फैला दीजिए, समाज को लड़वा दीजिए, कटवा दीजिए, मरवा दीजिए। लेकिन इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास नहीं बदलेगा। शकुनी का राजनीतिक फेल हो गया। और क्यों हो गया फेल? नीति और धर्म दोनों से परे था। द्रौपदी का चिरहरण हुआ, लेकिन अंत क्या हुआ? कौरव का खानदान का नाश हो गया। अंत क्या हुआ? परशुराम जी ने भगवान राम का शादी का विरोध किए और उसने कसम खाए थे जो हम क्षत्रिय को वीर से पृथ्वी से विहीन कर देंगे। उन्होंने कसम खाया था जो क्षत्रिय को हम धरती से विलीन कर देंगे, क्षत्रिय को हम धरती से विहीन कर देंगे, क्षत्रिय को धरती पर रहने के लिए नहीं देंगे। रावण भी उसका पूरक था। राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। क्या हुआ? इतिहास साक्षी है। परशुराम को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता। और रावण का क्या हुआ? हस्त राम विमुखिया हाल तुम्हारा, न कुल में हो बढ़ारा। माननीय सुशील मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी बड़े बड़े नेताजी, आप अवश्य जाति जनगणना करवाइए, आप अवश्य जातिगत जनगणना करवाइए। लेकिन 1710 करोड़ का पुल का भी जांच करवाइए। 1710 करोड़ पुल कैसे खा गए आप लोग? कैसे खा गई बिहार सरकार? 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में अगवानी घाट से भागलपुर के लिए जो 1710 करोड़ का पुल, पहले सृजन घोटाला किए। कितना है क्या 1000 करोड़ खाए और कितना घोटाला तो किए। शराब में कितना घोटाला किए। वेंटिलेटर घोटाला क्या 1000 करोड़ का किए। स्वास्थ्य घोटाला क्या 1000 करोड़ का किए। और सुशील मोदी जी, आप इतने नैतिकवान आदमी हैं, आप माननीय बड़े अधिवक्ता भी रह चुके हैं, आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप बिहार सरकार का वकालत अवश्य करना चाहिए। लेकिन पटना हाईकोर्ट को तो ये बताना चाहिए था कि कितने लोग, क्या लाख लोग मरा बिहार में कोरोना से, जो आप बता नहीं सके हाईकोर्ट को। क्यों नहीं बताए? और आप ही ने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अगर बिहार में कोरोना से कोई मरेगा तो हम उसको 4 लाख रुपया देंगे। आप भी सिफारिश करते। एक पंचायत में, बिहार के किसी भी जिला में जाइए आप, और एक पंचायत में 5-10 गाँव होते हैं, उसमें 10-20 टोले होते हैं, उसका पता लगाइए। तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने क्या कहा? जो ये
हम ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, हम नहीं बताएंगे कितना, क्योंकि मरा तो लाखों लाख। हम तो स्वास्थ्य विभाग को घोटाला करते रहे। स्वास्थ्य विभाग में 265 वेंटिलेटर, बिहार विधानसभा के किस सत्र में कितना 1000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, इसकी जांच करवाई जाए। वेंटिलेटर क्या 1000 करोड़ का वेंटिलेटर खरीदे, भारत के किस कंपनी से खाए, विदेश के किस कंपनी से खाए, एक भी मरने व्यक्ति को, मंत्री तक को भी, मेवालाल चौधरी जी मर गए लेकिन वेंटिलेटर सुविधा नहीं मिली। और बिहार सरकार ने घोषणा किया है, एक सीक्रेट मीटिंग समझौता किया है पारस हॉस्पिटल के साथ, वहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन क्या लाख टका लगेगा, जाइएगा तो क्या हर्ष होता है, तो देख लीजिए। ये बिहार सरकार है। बिहार सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। संविधान में जब भीमराव अंबेडकर साहब थे तो उनकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, तो वहाँ पर पूरे देश में, भारत में हरिजन और जनजाति लोगों को सुरक्षित आरक्षण दिया गया। और उसका संविधान में इस तरह से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, समान संशोधन नहीं हो सकता संविधान में। हरिजन भाइयों का, हरिजन का आरक्षण को केंद्र सरकार भी चाहे तो उसे नष्ट नहीं कर सकता है। बहुत कठिन संशोधन है उसका बिल, लेकिन बिहार सरकार ने एक नया नारा दिया था, महादलित, और कुछ हरिजन जाति को भी जोड़ लिया और कुछ इसको जोड़ लिया, कुछ इसको लिया, आपको भी हम संविधान में संवैधानिक प्रावधान में आपको भी हरिजन जाति का लाभ देंगे। हुआ कुछ नहीं, एक नया शब्द का इजाद बिहार सरकार ने किया, महादलित, और लाभ किसी को भी नहीं मिला। हरिजन भाइयों का भी आरक्षण का जो लाभ मिलता था वह ले रहा है, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन और लोगों को जो बनाया गया गठबंधन, जो महादलित शब्द का इजाद किया गया, बिहार सरकार में जदयू को कितना सीट है, इसके पहले कितना था, इसके पहले कितना था, कभी भी इन्हें बहुमत, इनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये परिस्थिति बस मुख्यमंत्री रहे हैं, परिस्थिति बस मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री आज भी हैं, लेकिन इनका बहुमत तो है नहीं कहीं। तो जब बिहार विधानसभा में, अब बिहार के मुखिया हैं, आपका बिहार विधानसभा में 44 सीटें हैं और 30 सीटें पटना हाईकोर्ट में भी याचिका लंबित है, जिसमें 20 से 25 सीटें जदयू का ही है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो एक विधानसभा में 80 वोट मिलता है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में जाते हैं तो एक विधानसभा में इनको 324 वोट मिलता है, और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा कुछ हो, एनडीए का तो सुपरा साफ ही हो गया। जितना मांझी जी भी आते थे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मुकेश सहनी जी तो 265 सीटों पर खड़ा होने के लिए चाहते थे, इनका पार्टी ही टूट गई। जदयू सुशील मोदी जी ऐसे, आप वही सुशील मोदी जी हैं जो 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। केसी त्यागी, वशिष्ठ नारायण सिंह और जदयू के सभी बड़े नेता, ललन सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सारे लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का छवि, और सुशील मोदी जी, यही सुशील मोदी जी हैं जो बांका में जाके कहते सारा सीट हम राजपूत को ही दे देंगे, सारा सीट राजपूत को ही दे देंगे। और वे सुशील मोदी जी 19 में जाके बोले थे बांका में, और वही सुशील मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए 14 में जो लोग जदयू को 2 सीट मिला था, कैसे कैसे उसको 16 सीट 17 सीटें बराबर बराबर हिस्सा, बड़े भाई क्या होता है छोटा भाई क्या होता है, 17 सीटें दे दिया और 16 सीटों पर लोकसभा में इनका हो गया। इसलिए सुशील मोदी जी दिलवा दिए। किसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत नहीं मिले लोकसभा में, 1 सीट भी घट जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को घटा था, हम कहेंगे आपसे बेहतर तो नीतीश कुमार जी हैं, इनको ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये प्रधानमंत्री के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में भी इनकी हैसियत तीसरे नंबर की पार्टी का है। और ये जातिगत गणना जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री से हटा दिए गए थे, हटाने का प्रयास हुआ था 1980 में 79 में 80 में, सत्यनारायण सिंह विरोधी दल में थे, वे चाहते थे हम बनेंगे मुख्यमंत्री, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिए। लालू प्रसाद यादव जी ने माय समीकरण ली, जब सत्ता उनको मिला, लोगों ने जब विरोध किया 90 में, तो बैकवर्ड माय समीकरण आया, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी चला गया, माय समीकरण भी चला गया। और आज जनता के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो ABCD से लेकर के Z तक की पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं, माय समीकरण नहीं चाहते हैं। उन्होंने ABCD से नहीं, ABCD से लेकर के Z तक का पार्टी बनाने से सबका सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अब बिहार सरकार हमको तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो किसी को दर्द दिया है, दिल नहीं दिया है, हमने किसी को दर्द दिया है, बिहार सरकार ने किसी को दर्द दिया है, किसी भी जाति का लोग हो, बिहार सरकार ने दर्द दिया है। कितने की घर उजड़ गया, जहरीली शराब से मर गया, उसी घर को सील कर दिया गया। और कितने 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान का हत्या दिन को उजाले में बिहार सरकार करवाती है। पटना से कंट्रोलिंग करते हैं मुख्यमंत्री गृह मंत्री, और वहाँ पर दरभंगा में मधुबनी में संजय झा जी कंट्रोलिंग करते हैं, बेनू नारायण झा जी। अब बिहार के मीडिया में कहीं भी नहीं छपता है। और सुशील मोदी जी रुपेश कुमार सिंह के हत्याकांड में बहुत मुखर होकर बोलते हैं नहीं, बिहार सरकार जांच करवाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सक्षम है, लेकिन 55 सदस्यों की हत्या होती है, वहाँ पर नहीं जाते हैं। क्यों? वहाँ पर कैसे जाएंगे? अब बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लवली आनंद जी गए हैं। और बिहार सरकार दिन में 17 से 10 करोड़ का घोटाला करती है, इस पर सुशील मोदी जी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें शेयर हमारा भी न है, सुशील मोदी जी का भी शेयर है, सारे भाजपा के नेताओं का शेयर है, और उससे से बचेगा तो केंद्र सरकार को भी जाएगा। इसलिए 17 से 10 करोड़ का पुल दिन में खा जाते हैं, और बिहार सरकार को जांच नहीं होती। और जातिगत गणना, अब जातिगत गणना करवाइए, जो भी कुछ बचा हुआ है उसका भी सुपास साफ हो जाएगा। जनता का मत, जनता का विश्वास, जनता का दिल में जब रहिएगा, तभी किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का राजनीतिक उदय होता है। नहीं तो आप शकुनी की तरह हाल होगा आपका, और अंत में वही होगा, राम विमुख यह हाल तुम्हारा रहा, न कुल में वो बना। धन्यवाद।